गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट जो कि गुजरात से हैं उनका मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। आप लोग मॉक सुने और इससे हेल्प लें आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए जो भी आरआरबी के चल रहे हैं। आप लोग मुझसे एसबीआई, आईबीपीएस और इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए। मे आई कम इन सर से? May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? I am fine, sir. बैठिए अक्षय जी, बैठिए। Thank you, sir. सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? जी सर, हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सपोटा बेस्ड प्रोडक्ट है सर। सपोटा यस क्या सर। होता है ये? सर इसके बारे में ज़्यादा आइडिया तो नहीं है मुझे। देख लीजिएगा, मतलब सपोटा है मतलब क्या है ये? बेसिकली ये तो पता होगा, खाने का चीज़ है, पहनने का चीज़ है, क्या है ये देखा ही नहीं आपने? नहीं सर, अभी तो नेम देखे हैं बस। तो बस खाली नेम देखने से चलेगा? चलिए, आपने अपना ग्रेजुएशन किस साल पूरा किया है? सर ग्रेजुएशन मेरा 2022 में हो गया था। उसके बाद मैं एमएससी इन फिजिक्स किया 2024 तक। ओके, एमएससी इन फिजिक्स किया है आपने। इस बार का फिजिक्स का नोबेल किसको मिला है? सर किस फील्ड के लिए मिला है, अगर नाम नहीं याद आ रहा हो तो? पर्पस? सर इस बार फिजिक्स का नोबेल। कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट नियम क्या है? सर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि whenever a body is at rest until an external force is applied on it. व्हाट इज रमन इफेक्ट? आप एमएससी इन फिजिक्स हैं, आपको फिजिक्स का कुछ नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज रमन इफेक्ट? सर रमन इफेक्ट ये दर्शाता है कि जैसे कोई लाइट एक प्रिज्म से अगर पास कर रही है, सर उसकी स्कैटरिंग कैसे होती है अलग अलग कलर्स में, वो दर्शाता है। ठीक है। आपने सुना है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन? PHOTON? यस सर। एक दो पता है? सर अभी एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज पास्कल लॉ? नो आइडिया सर। एमएससी इन फिजिक्स हो आप ना? ठीक है। यस। सब्जेक्ट का नॉलेज आपसे पूछेंगे बाबू वो लोग। हर सवाल में नो सर बोल रहे हो सब्जेक्ट में, ये गलत इंपैक्ट पड़ेगा उनके सामने, क्योंकि आपने कम से कम 3 2 5 साल करा होगा ना। जी सर। चलिए, आप बैंकिंग के फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? जब आपने 5 साल फिजिक्स करा तो आप उसी तरह नेट जीआरएफ या प्रोफेसर बनने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जैसा कि सर बैंकिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि बैचलर डिग्री वालों को भी अच्छा मौका देता है अंदर जाने का। सर इसलिए मैं मेरा बीएससी क्लियर हुआ, उसके बाद से ही मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। लेकिन सर मैंने मास्टर भी इसलिए कर लिया, जैसे कि मेरी एक दीदी है वो भी बैंकिंग में पीओ हैं। तो सर उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर मास्टर्स डिग्री हो तो आगे प्रमोशंस में भी हेल्प मिलती है। इस वजह से सर मेरा मास्टर्स के साथ साथ बैंकिंग का भी प्रिपरेशन चालू रहा। दीदी किस बैंक में है? सर पीएनबी में। ओके, आपके गुजरात में कितने ग्रामीण बैंक है और उनका स्पॉन्सर बैंक कौन कौन है? सर गुजरात में 2 ग्रामीण बैंक है। एक बड़ौदा ग्रामीण बैंक जिसके स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है। दूसरा सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक जिसके स्पॉन्सर बैंक एसबीआई हैं। ओके, वापी किस लिए फेमस है? सर वापी एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है। सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है। जी सर। गुड। आपके एरिया का एमएलए कौन है? सर यहाँ के एमएलए धवल भाई पटेल हैं। धवल भाई पटेल है। ठीक है। गुजरात का जो वापी शहर है, जी सर। यहाँ एयरपोर्ट है आपके यहाँ? नो सर। नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है आपके यहाँ से? सर सूरत इंटरनेशनल है। सूरत इंटरनेशनल कितना दूर पड़ता है? सर यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास। कुल कितने जिले हैं आपके सर 33 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात में? जी सर। ओके, मुख्य फसलें क्या हैं गुजरात की? सर यहाँ पे कॉटन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और सर राइस भी होते हैं। बैंक के 2 फंक्शंस बता दीजिए। बैंक मेनली करता क्या है? सर बैंक गिव्स लोन्स एंड गेन डिपॉजिट्स। नाबार्ड क्या करता है? सर नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। सर ये रूरल एरियाज़ को
फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि MSMEs हो गए या फिर आर्टिसंस या फिर स्मॉल फार्मर्स हो गए, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे वो अपनी एग्रीकल्चर नीड्स पूरी कर सकें। आपका जहाँ घर है उसके आसपास कहीं दूर में रूरल एरिया में खेती होती है या पास में कहीं खेती होती है? यस सर। क्या लगा हुआ है वहाँ पे अभी खेतों में, कुछ आइडिया या क्या कट रहा है? सर जैसा कि यहाँ पे उतनी ज़्यादा यहाँ पे तो सर मीन्स फॉरेस्ट एरिया है, बहुत से ज़्यादा फार्म एरियाज नहीं है यहाँ पे। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि अभी अगर आपको कहा जाए कि आपको गुजरात के गांव के इलाके में पोस्टिंग वडोदरा या महसाना कहीं गांव में कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ग्रामीण बैंक के बारे में लोगों को अवेयर करना है। पहले तो उनको KCC के बारे में बताना है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बताइए उनको KCC के बारे में क्या बताएंगे? सर KCC किसान क्रेडिट कार्ड है जो कि 1998 में नाबार्ड द्वारा लाया गया था। सर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करती है लोन्स जिससे फार्मर्स अपनी बेसिक फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर सकें। सर ये लोन्स 1.6 लाख तक कोलेटरल फ्री रहता है एंड आफ्टर ये 3 लाख तक 7% का इंटरेस्ट चार्ज लगता है इसमें। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में लोगों को अवेयर करना है और बैंकों से इंक्लूड करना है, यानी फिनेंशियली उनको बताना है। कुछ ऐसे लोग हैं 100 लोग जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, गुजराती में उनको समझाना है। ओके, और उनको बैंक के खाते के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। बताइए सर जैसा कि प्रधानमंत्री जनधन, सर गुजराती में। जी बिल्कुल, गुजराती में ही बोला मैंने। સર પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનામાં આ છે કે ખેડૂતોને 6,000 વાર્ષિક રૂપિયા મળે 3 ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં, ને પછી જેનાથી તેના ફાઇનાન્શિયલ નીડ પૂરી થઈ શકે છે। ओके, गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड भी चीज़ों को बताना है, एक्सप्लेन करके उनको कि गवर्नमेंट स्कीम्स का कितना फ़ायदा है खाता खुलवाने के बाद। સર ને પછી આપણે બીજા પર ગવર્મેન્ટ સ્કીમ છે જેનાથી ફસલ બીમા પર થાય, ઇન્સ્યોરન્સ પર થાય, ને જેનાથી તેની ફસલ અગર ખરાબ થઈ જાય તો ગવર્મેન્ટ મુઆવજા આપી શકે છે। અને જેનાથી જે એ ખાતા ખોલાવે તો જે પણ સ્કીમ ગવર્મેન્ટની હોય તે તેના ખાતામાં ડાયરેક્ટ તેના લાભ મળી શકે છે। ओके, अक्षय आप मुझे ये बता दीजिए अभी फ़िलहाल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, और अभी चारों डिप्टी गवर्नर में एक दो का नाम पता है? जी सर। बताएं। सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अभी श्री शक्तिकांत दास जी हैं। सर अगर डिप्टी गवर्नर देखा जाए तो सर एक श्री स्वामीनाथन जी हैं एंड एक श्री डॉक्टर MD पात्रा जी हैं। MD पात्रा जी हैं, ठीक है। MD पात्रा का नाम याद रखेंगे, M राजेश्वर राव, T रविशंकर और श्री स्वामीनाथन कैसा करके, जे स्वामीनाथन जानकी रमन, ऐसा कुछ, ठीक है। जी सर। ओके, सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में कुछ पढ़ा है बेटा? यस सर। सर सुकन्या समृद्धि स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है जिससे सर जो भी घर में, अगर हमारी घर में बच्चियां हैं तो सर दो लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कुछ फंड सेविंग करने के लिए कहती है, जो कि सर मिनिमम 250 रुपीज़ पर ईयर है और मैक्सिमम हम लोग 1,50,000 पर ईयर कर सकते हैं। सर ये जब बच्चियां बड़ी हो जाएंगी अगर 21 ईयर्स की, तो वो उसको विड्रॉ कर सकती हैं। और सर अगर उन्हें 18 ईयर्स का होने के बाद विड्रॉ करना हो तो सर वो 50% उसका अपनी हायर स्टडीज़ के लिए विड्रॉ कर सकती हैं। सर ये स्कीम उन बच्चियों के लिए है जो 10 ईयर्स से बिलो की हैं। 10 ईयर्स से बिलो की हैं, गुड। आप मुझे मुद्रा स्कीम में क्या बदलाव आया है बता दीजिए, और मुद्रा का फुल फॉर्म बताइए। सर मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फॉर और एंड रिफाइनेंस एजेंसी। सर इसमें सर 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि शिशु, तरुण एंड किशोर। सर शिशु कैटेगरी अप टू 50,000 की होती है एंड तरुण कैटेगरी अप टू 50,000 टू 5 लाख की, एंड आफ्टर डेट किशोर कैटेगरी 5 लाख टू 10 लाख की। सर इसमें ये कहा गया है कि जो 10 लाख तक की कैटेगरी है, अगर उसको हम अच्छे से भर रहे हैं तो सर हम 20 लाख के लिए अवेलेबल हो जा रहे हैं। इसको तरुण प्लस कहा गया है। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि मैं अगर ये कहूँ कि चेकबुक, ये चेकबुक का लीफ मिला, एक लीफ को निकाल लिया उसमें से, और आपको एक चेक काट के दे रहे हैं 1 दिसंबर
मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए थे, मैं आपको एक चेक काट के दे रहा हूँ कि ये लीजिए 1 जनवरी 2025 का चेक, जी तो इस चेक को क्या कहेंगे? नो पीडीसी, आइडिया पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे इसको बेटा। सर। व्हाट इज सीआरआर? सर कैश रिजर्व रेशियो। सर ये वो अमाउंट होता है जो कि बैंकों द्वारा आरबीआई में रखा जाता है, फिक्स किया जाता है। सर सीआरआर उस रेट को कहते हैं जिस रेट के अंतर्गत कोई भी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना एनडीटीएल का 4.5% रखता है, जिस पे आरबीआई उनको कोई भी ब्याज नहीं देती और ये कैश के रूप में रखना पड़ता है। इतना आंसर दिया आपने? आंसर थोड़ा अच्छे से दें, ठीक है। जी सर। आप मुझे बता दीजिए किस बैंक में आपका अकाउंट है? सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग, चेयरमैन और हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़े हैं? जी सर। बताइए। सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग सर व्योम ऐप है। एंड सर इसके चेयरमैन श्री वडरंजन जी हैं। एंड सर इसका हेडक्वार्टर सर मुझे करेक्टली याद नहीं है, लेकिन आई थिंक मुंबई। गुजरात के कहीं रूरल एरिया में पोस्टिंग कर दी जाए जहां की सुविधाएं बहुत कम हो, कैसे मैनेज करेंगे? जैसा कि सर फॉर्म भरते वक्त मुझे ये पता था कि मेरी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है स्टेट में, तो सर मैं इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हूँ। एंड सर जैसा कि मैं यहाँ बचपन से रहा हूँ, तो सर यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस और कल्चर से मैं काफ़ी अवेयर हूँ, तो सर मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी। एंड सर जैसा कि मुझे कुकिंग भी करने आती है, तो सर मैं वहाँ के कल्चर से मैं मिक्स हो सकता हूँ। गुड। आप यंग हैं अक्षय, कल को चल करके अगर कहीं आपका और जॉब हो जाता है, आज आप आरआरबी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या आप ये जॉब छोड़ देंगे बेटा? सर अभी मेरे लिए यही सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड सर मुझे फ्यूचर का नहीं पता है, तो सर मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहूँगा। एंड सर जैसा कि मैं अगर इसको ड्रॉप करके कहीं और जा रहा हूँ, तो सर मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इसे ड्रॉप करूँ। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। 12 मिनट 19 सेकंड हो चुका है। ओके, मेरा नंबर है 7503235358। ऑल ओवर इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्केल 1 स्केल 2, प्रमोशनल एग्जाम, ओके, इंटरव्यू और मेंस के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।